बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हों। भगवान के समस्त अवतार, भगवान के समस्त धाम जय युक्त हों। हम पे कृपा वर्षण करे ताकि हमारे जो ये मंगलकारी हरिनाम संकीर्तन में और हरिगुरु वैष्णव सेवा में हमारी रतिमती हो सके। मैं अपने शिक्षक गुरुओं के चरणों में दंडवत ज्ञापन करती हूँ ताकि हमारी हरिगुरु वैष्णव और जो हम वैष्णव और शिक्षक गुरुओं के अनुगत्य में हमारा आध्यात्मिक जीवन आगे बढ़े। हरे कृष्णा। सबको हरे कृष्णा। धन्यवाद। हम सुन रहे हैं भागवतम जी का महात्म्य, इसमें दूसरा अध्याय का हमने कल 24 श्लोक तक श्रवण कर लिए थे। आज है 25वां 25। सूतावाचा तस्य वचः समाकर्ण्य कारुण्यां नारदागतः तयोर्बोधन् मारेभे काराग्रेण विमर्दयन् मुखं संयोज्य कर्णान्ते शब्दमुच्चे समुच्चरन् ज्ञान प्रबुद्धयातां शीघ्रं रे वैराग्य प्रबुद्धताम् वेदांत घोषेश्च गीता पाठे मुहुर्मुहुर्बोधमानो तथा तेन कथचित् चोत्थितो बलात् नेत्रे रत्नवलाकान्तो चिम्भ्रान्तो साभुवो वकवत् पालितो प्राया शुष्क काष्ठा समागको। भक्ति के वचन सुनकर नारद जी को बड़ी करुणा आई और वे उन्हें हाथ से हिला डुलाकर जगाने लगे। फिर उनके कान में पास मुंह लगाकर जोर जोर से कहा, ओ ज्ञान जल्दी जग पढ़ो, ओ वैराग्य जल्दी जग पढ़ो। फिर उन्होंने वेद ध्वनि, वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ करके उन्हें जगाया। इससे वे जैसे के तैसे बहुत जोर लगाकर उठे। जब गीता पाठ और जो वेदांत उनका घोष किया तो थोड़ा सा उनमें हलचल आई, जो ज्ञान वैराग्य है। किंतु आलस के कारण वे दोनों जमाई लेते रहे, नेत्र उघाड़ कर देख भी नहीं सके। उनके बाल बगुलों की तरह सफेद हो गए थे। उनके अंग प्राय सूखे काष्ठ के समान निस्तेज और कठोर हो गए थे। छुच्छामो तो निरीक्षेव पुनः स्वपरायणो ऋषि चिंता परो जातः किं विधेयं मयेति च। अहो निद्रा कथं याति विद्वान् त्वं च महत्रं चिन्तयन् नीति गोविन्दं स्मारयामास भार्गवः। व्योमवाणी तथैव भून्नाम ऋषे खिद्यतामिति बुद्ध्यं सफलस्तेयं भवति न संशया। एदार्थ तु सत्कर्म सुरसे त्वं समाचरा तत्ते कर्माभिः दास्यन्ति साधवा साधु भूषणः। सत्कर्मणि कृते तस्मिन् सनिद्रावृत्तानयो गमिष्यति क्षणा भक्तिः सर्वथा प्रसरिष्यति। इत्याकाशवच स्पष्टं तद् सर्वैरपि विश्रुतं नारदो विस्मयं लेभे नेदं ज्ञातमिति ब्रुवन्। इस प्रकार भूख प्यास के मारे अत्यंत दुर्लभ होने के कारण उन्हें फिर सोते देख नारद जी को बड़ी चिंता हुई और वे सोचने लगे, अब मुझे क्या करना चाहिए। इनकी यह नींद और इससे भी बढ़कर इनकी वृद्धावस्था कैसे दूर हो। शौनक जी, इस
प्रकार चिंता करते करते वे भगवान का स्मरण करने लगे। उसी समय यह आकाशवाणी हुई, मुने खेद मत करो, तुम्हारा उद्योग निसंदेह सफल होगा। देवर्षि इसके लिए तुम एक सत्कर्म करो, वह कर्म तुम्हें संत शिरोमणि महानुभाव बताएंगे। उस सत्कर्म का अनुष्ठान करते ही क्षण भर में इनकी नींद और वृद्धावस्था चली जाएगी तथा सर्वत्र भक्ति का प्रसार होगा। यह आकाशवाणी वहां सभी को साफ साफ सुनाई दी। इससे नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ और वे कहने लगे, मुझे तो इसका कुछ आशय समझ में नहीं आया। जब नारद जी ने जब भक्ति महारानी ने बोला कि मैं तो मतलब मेरे तो अंग पुष्ट हो गए आपकी जो भगवतमयी वार्ता सुन के, आपका दर्शन करके, लेकिन जो मेरे ये पुत्र हैं जो ज्ञान और वैराग्य मूर्तिमान स्वरूप में है, अब भक्ति देवी भी मूर्तिमान स्वरूप में, तो इनको आप जगाने के लिए कुछ उद्यम मतलब कुछ करो आप इनके लिए। तब जो नारद जी है उन्होंने गीता पाठ किया, वेद वेदांश घोष किया उनके कानों में, लेकिन उनमें थोड़ा सा हलचल हुई, फिर वो वैसे ही हो गए। तब नारद जी परेशान हो गए कि अब क्या करें। तब आकाशवाणी हुई कि संत तुम्हें बताएंगे इसका उपाय। अब नारद जी उनकी खोज में जाएंगे, कौन मुझे ये उपाय बताएंगे। नारद उवाच अनियाकाशवाण्यापि गोपयेत्वेन निरूपितं, किं वा तत् साधनं कार्यं येन कार्यं भवेत्तयो। को भविष्यन्ति सन्तस्ते कथं दास्यन्ति साधनं, मयात्र किं प्रकर्तव्यं यदुक्तं व्योमभासया। इस आकाशवाणी ने भी गुप्त रूप में ही बात कही, यह नहीं बताया कि वह कौन सा साधन किया जाए जिससे इसका कार्य सिद्ध हो। वे संत न जाने कहाँ मिलेंगे और किस प्रकार उस साधन को बताएंगे। अब आकाशवाणी ने जो कुछ कहा उसके अनुसार मुझे क्या करना चाहिए। नारद जी बोलते हैं कि आकाशवाणी हुई तो पर उन्होंने स्पष्ट नहीं बताया, गुप्त रूप से ही बताया कि बताएंगे कहाँ मिलेंगे वो संत, वो कौन सा साधन, ये नहीं बताए। सूतो वाचा तत्र द्वावपि संस्थाप्य निर्गतो नारदो मुनि, तीर्थं तीर्थं विनिष्कर्म्यः पिश्चन् मार्गे मुनीश्वरान्, वृत्तान्ताः श्रूयते सर्वाः किश्चिन्निश्चित्य नोच्यते, असाध्यं केचन दुर्गेयमिति चापरे, मुखीभूतास्तथा तथा अन्ये तु क्रियन्तस्तु पलायितः। सूत जी कहते हैं, सौनक जी तब ज्ञान वैराग्य दोनों को वहीं छोड़कर नारद मुनि वहां से चल पड़े और प्रत्येक तीर्थ में जा जाकर मार्ग में मिलने वाले मुनियों से वह साधन पूछने लगे। उनकी उस बात को सुनते तो सब थे, किंतु उनके विषय में कोई कुछ भी निश्चित उत्तर न देता। कहीं ने उसे असाध्य बताया, कोई बोले इसका ठीक ठीक पता लगाना कठिन है, कोई सुनकर चुप रह गए और कोई तो अपनी अवज्ञा होने के भय से बात को टाल टूल कर खिसक गए। जो ये साधन है किसी को पता ही नहीं, क्योंकि पृथ्वी पे तो सर्वत्र कलयुग का वास हो गया था, लोग विषय हो गए थे। जो जो पंडित भी थे वो भी सिर्फ भागवत कथा वाचन कर भरण पोषण के लिए, कहीं वैराग्य नहीं, कहीं कोई ज्ञान वैराग्य से युक्त नहीं, किसी से भगवान से मतलब ज्यादा प्रेम नहीं। तो और इस विषय में तो वही बता पाएंगे जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। अब तो नारद जी भी शुद्ध भक्त हैं, पर वो आकाशवाणी की बात सुने कि कोई संत बताएंगे, इसलिए वो उनको ढूंढने ले चल गए।
अब कोई कोई भाग गई, कहीं हमारी बेइज्जती न हो, इसलिए भाग गए। जो वहाँ के जो होते लोग थे, ज्ञानी ज्ञानी और पंडित कहलाते थे, जो आसपास, वो भाग गए। हाहाकारो महा हाहाकारो महानासी त्रिलोके विस्म या वह वेद वेदांश घोषेश्च गीता पाठेर विबोधितम् भक्ति ज्ञान विरागाणां नोदतिष्ठत् त्रियकं यदा उपायो न परो उपा उपायो न परो अस्तीति कर्णे कर्णे जपन् जना योगिना नारदे नापि स्वयं न ज्ञायते तु यत् तत् कथं शक्यते वक्तुम् इति रैरिह मानुषे एवं ऋषिगणैः पुष्टेर्निर्णयोक्तं दुरासदन् ततश्चिन्तातुरः सोऽथ बद्रीवनमागतः ततश्चरामि चात्रेति तदर्थं कृतनिश्चयः तावद् ददर्श पुरता सनकादीन् मुनीश्वरान् कोटिसूर्यसमा भासानुवाचः मुनिशतम्। त्रिलोकी में महान आश्चर्यजनक हाहाकार मच गया। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। भाई, जब वेद ध्वनि, वेदांश घोष और बार बार गीता पाठ सुनने पर भी भक्ति ज्ञान और वैराग्य, ये तीनों नहीं जगाए जा सके, तब और कोई उपाय नहीं है। स्वयं योगी राज नारद भी, जिसका ज्ञान नहीं है, योगी राज नारद को भी जिसका ज्ञान नहीं है, उसे दूसरे संसारी लोग कैसे बता सकते हैं। इस प्रकार जिन ऋषियों से इसके विषय में पूछा गया, उन्होंने निर्णय करके यह कहा कि यह बात दुर्साध्य है। तब नारद जी बहुत चिंतातुर हुए और बद्रीवन में आए। ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए वहां उन्होंने यह निश्चय किया कि मैं तप करूंगा। इसी समय उन्हें अपने सामने करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी सनकादिक मुनीश्वर दिखाई दिए। उन्हें देखकर मुनि श्रेष्ठ कहने लगे। अब नारद जी भी जब परेशान हो गए तो उन्होंने निर्णय लिया कि मैं तपस्या करूंगा। और जो थे संसारी लोग, वो बोल रहे कि जब नारद जी इतने श्रेष्ठ हो, उनको ही पता नहीं तो हमको कैसे पता हो। ये दुर्साध्य, मतलब इसका कोई उपाय नहीं है। अब नारद उवाच इदानी भूरि भागेन भवद्भिः संगमो भवत् कुमारा ब्रूतां शीघ्रं कृपां कृत्वा ममोपरि भवन्तो योगिना सर्वे बुद्धिमतो बहुश्रुतः पञ्चहायन् संयुक्तः पूर्वेषामपि पूर्वजा सदा वैकुंठ निलया हरिकीर्तन तत्परा लीलामृत रसोन्मत्ता कथा मात्रेक जीविना हरि शरणमेव हि नित्यं येषां मुखे वचा अतः काल समादिष्टा जरायुष्मान् बाध्यते येषां भ्रूभंग मात्रेण द्वारपालो हरे पुरः भूमो निपतितो सद्यो यत्कृपा तः पुरं गतो अहो भाग्यस्य योगिने दर्शनं भवतामिह अनुग्रहस्तु कर्तव्यो मयि दीने दया परे। नारद जी ने कहा, महात्माओं, इस समय बड़े भाग्य से मेरा आप लोगों के साथ समागम हुआ है। आप मुझ पर कृपा करके शीघ्र ही वह साधन बताइए। आप सभी लोग बड़े योगी, बुद्धिमान और विद्वान हैं। आप देखने में 5 वर्ष के बालक
से जान पड़ते हैं, किंतु पूर्वजों के भी पूर्वज हैं। आप पूर्वजों के भी पूर्वज हैं। आप लोग सदा वैकुंठ में निवास करते हैं, निरंतर हरि कीर्तन में तत्पर रहते हैं, भगवत लीला अमृत का रसास्वादन कर सदा उसी में उन्मत्त रहते हैं, और एकमात्र भगवत कथा ही आपके जीवन का आधार है। हरि शरणम, भगवान ही हमारे रक्षक हैं। यह वाक्य मंत्र सर्वदा आपके मुख में रहता है। इसी से काल प्रेरित वृद्धा अवस्था भी आपको बाधा नहीं पहुंचाती। पूर्व काल में आपके भ्रू भंग मात्र से भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय तुरंत पृथ्वी पर गिर पड़े थे, और फिर आपकी ही कृपा से वे पुनः वैकुंठ पहुंच गए। धन्य हैं, इस समय आपका दर्शन बड़े सौभाग्य से हुआ है। मैं बहुत दीन हूँ और आप लोग स्वभाव से ही दयालु हैं, इसलिए मुझ पर आपका अवश्य कृपा कीजिए। आप मुझ पे अवश्य कृपा कीजिए। जो सनकादिक मुनि है वो दिखते हैं 5 साल बच्चे की तरह, लेकिन वो है पूर्वजों के भी पूर्वज। तो उनके जो इस तरह दिखने, इस तरह की जो अवस्था है वो उसका सिर्फ एक ही वो है राज है कि वो नित्य भगवान का कथा अमृत पान करते हैं। एक बोलते हैं 3 सुनते हैं, फिर एक बोलते हैं 3 सुनते हैं, लगातार निरंतर उनका यही उनका नित्य कर्म है। यही उनकी जो मतलब इसी का स्वाद करते हैं वो, यही और भगवान के नित्य भजन में लगे रहते हैं। तो जो उनकी जो इस अवस्था इतनी प्राचीनता का और इतनी मतलब छोटे बच्चे की तरह जो उम्र का वो है राज है, वो यही है कि वो नित्य भगवान का नाम सेवन कर दे रहे। जब शिव जी भी बोलते हैं कि जो भोलेनाथ हैं, वैष्णव नाम यथा शंभु, वो भी बोलते हैं कि जो अपनी अपनी जो उनकी भार्या है भवानी जी, तो उनको बोलते हैं कि आप वो करो, आपको भगवत कथा मतलब सुननी चाहिए अमर होने के लिए। देखो तो आप कितनी बार आपका जो ये जन्म मरण चलता रहता है, और मैं मुझे कुछ नहीं होता क्योंकि मैं भगवान का कथामृत पान करती हूँ। पंचानन उनके 5 मुख हैं उनके, पांचों मुख से वो भगवान की कथा का मतलब कथा नाम का उच्चारण करते हैं। और नित्य किसी से राधा जी का नाम, किसी से राम नाम, किसी से चैतन्य महाप्रभु का भी जो वो है शस्त्र नाम स्त्रोत, वो शिव जी पाठ करते हैं, नित्य करते हैं। इसलिए जो भगवान के नित्य दास होते हैं उन पे ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये उनका कुछ नहीं करती, उनके आसपास भी नहीं भटकती है। अशरीर गिरोक्तम यत् किम साधनम उच्यताम अनुष्ठेयं कथम तावत् प्रभुन्वन्तु सविस्तरम्। भक्ति ज्ञान विरागाणां सुखमुत्पद्यते कथम स्थापन्नं सर्ववर्णेषु प्रेमपूर्वं प्रयत्नतः। बताइए, वाणी ने जिसके विषय में कहा है वो कौन सा साधन है, और मुझे किस प्रकार उसका अनुष्ठान करना चाहिए। आप इसका विस्तार से वर्णन कीजिए। भक्ति ज्ञान और वैराग्य को किस प्रकार सुख मिल सकता है, और किस तरह इनकी प्रेम पूर्वक सब वर्णों में प्रतिष्ठा की जा सकती है। तो नारद जी बोल रहे हैं कि वो कौन सा साधन है जिससे जन साधारण और सभी वर्ण में भक्ति ज्ञान वैराग्य को स्थापित किया जा सकते। आप जल्दी से मुझे वो
जो साधन है वो बता दीजिए। कुमारा ऊचु माम चिंता कुरु देवर्षे हर्षम चित्ते समावह उपायं सुख साध्योऽत्र वर्तते पूर्व एव हि अहो नारद धन्योऽसि विरक्तानां शिरोमणि सदा श्री कृष्ण दासानां अग्रणी योग भास्करा त्वयि चित्तं न मंतव्या भक्त्यार्थ मनुवर्तिनी घटते कृष्णदासस्य भक्ते संस्थापना सदा ऋषिभिर्बहवो लोके पन्थानः प्रगटीकृताः श्रम साध्याश्च ते सर्वे प्रायः सर्वफलप्रदा वैकुण्ठ साधको पन्था स तु गोप्या हि वर्तते तस्योपदेष्टा पुरुष प्रायो भागयेन लभ्यते सत्कर्मा तव निर्दिष्टं व्यमवाचा तु यत्पुरा तदुच्यते शृणु स्वाध्याय स्थिरचित्ता प्रसन्नधि द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञानयज्ञास्ते तु कर्म विसूचिकः सत्कर्मा सूचिको नूनं ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधे श्रीमद्भागवतालापा सातु गीतः सुखादिवी भक्ति ज्ञान विरागाणां तद्घोषेण बलं महत् ब्रजिष्यति द्वियो कष्टं सुखं भक्तेर्भविष्यति प्रलयं हि गमिष्यन्ति श्रीमद्भागवते ध्वने कलेर्दोषो इमे सर्वे सिंह शब्दाद् विक्का इव सनकादिक मुनियों ने कहा, देवर्षि आप चिंता ना करें, मन में प्रसन्न हो। उनके उद्धार का एक सरल उपाय पहले से विद्यमान है। नारद जी, आप धन्य हैं, आप विरक्तों के शिरोमणि हैं, श्री कृष्ण दासों के शाश्वत पथ प्रदर्शक एवं भक्ति योग के भास्कर हैं। आप भक्ति के लिए जो मतलब कार्य कर रहे हैं, यह आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए। भगवान के भक्त के लिए तो भक्ति की सम्यक स्थापना करना सदा उचित है। ऋषियों ने संसार में अनेकों मार्ग प्रकट किए हैं, किंतु वे सभी कष्ट साध्य हैं और परिणाम में प्राय स्वर्ग की ही प्राप्ति कराने वाले हैं। सनकादिक मुनि बोल रहे कि जो ऋषियों ने जो मार्ग भगवान तक जाने के जो मार्ग बता रखे, वो बहुत ही कष्टदायक हैं। जैसे योग साधना करते हैं बहुत सारे ऋषि और बहुत सारे मतलब गुफाओं में रहते हैं और विभिन्न प्रकार के कष्टदायक वो करते हैं, साधन करते हैं। तो वो भी ये साधन करके भी क्या होगा, सिर्फ स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो फिर तो यही आना पड़ेगा। जो भगवद गीता में भगवान बोलते, आ ब्रह्म भूना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, जो अपनी साधन या तपस्या से ब्रह्म लोक तक भी चले जाएंगे, उनको भी फिर से यही आना पड़ेगा। माम उपैत्यत कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, लेकिन जो मुझे मेरी शरण में आते हैं उनको दोबारा से जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ती। अभी तक भगवान की प्राप्ति कराने वाला मार्ग तो गुप्त ही रहा है। उसका उपदेश करने वाला पुरुष प्राय भाग्य से ही मिलता है। आपको आकाशवाणी ने जिस सत्कर्म का संकेत किया है उसे हम बताते हैं।
आप प्रसन्न और समाचित्त होकर सुनिए। नारद जी, द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ से सब तो स्वर्ग आदि की प्राप्ति कराने वाले कर्म ही हैं, कर्मों की ओर संकेत करते हैं। पंडितों ने ज्ञान यज्ञ को ही सत्य कर्म, मुक्तिदायक कर्म का सूचक माना है। वह श्रीमद् भागवत का पारायण है, जिसका ज्ञान सुकादि महानुभावों ने किया। उसके शब्द सुनने से ही भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बड़ा बल मिलता है। इससे ज्ञान वैराग्य का कष्ट मिट जाएगा और भक्ति को आनंद मिलेगा। सिंहों की गर्जना सुनकर जैसे भेड़िए भाग जाते हैं, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत की ध्वनि से कलयुग के सारे दोष नष्ट हो जाएंगे। सदा सेव्य श्रीमद् भागवती कथा, यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समासेत। जो भगवान, जो हमारा भी पहले तो हमारा तो ये रूटीन, ये तो हमारे जो जीवन शैली में ये तो नहीं था कि सुबह नाम जप करो और भगवान की कथा सुनो। लेकिन जो हरि गुरु और वैष्णव की कृपा से, हरि गुरु वैष्णव कृपा से हमें ये सौभाग्य मिल पाया है कि हम जो ये जीवन शैली इस तरह से मतलब जबरदस्ती शुरू की, लेकिन अब हम इसके आदि हो गए हैं। किसी दिन भगवान की कथा सुनने न मिले तो कैसा हमारा जीवन होगा, उसकी कल्पना करना भी थोड़ा अजीब लगता है कि कितना खराब होगा। तो जो हमारे जो वैष्णवों की कृपा से हमें ये सौभाग्य मिला है, तो हमें नित्य ही भागवत कथा श्रवण करनी चाहिए, जो हम कर रहे हैं। आपको तो अभी समझ में नहीं आ रहा हो, क्योंकि मतलब हमको भी माता जी की आदत पड़ गई थी अच्छे से मतलब एक्सप्लेन करना। लेकिन इसका जो ये भगवान की जो कथा है, इसे नित्य सुनना ही हमारे लिए मंगलकारी है। श्लोक और कथाएं। जैस्यों की गर्जना सुनकर जैसे भेड़िए भाग जाते हैं, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत की ध्वनि से कलयुग के सारे दोष नष्ट हो जाएंगे। ते केवल भगवान की जो ये कथा पान करने से जो कलयुग के सारे दोष हैं वो भाग जाएंगे। अब कलयुग के दोष कैसे भाग जाएंगे? जो भागवत जी का सार है कि साधु संग और भगवान की शरणागति। भगवान ने पूरे भागवत जी में यही बोला कि साधु संग, साधु संग। साधु संग मतलब भगवान के जो शुद्ध भक्तों का संग। जैसे ध्रुव जी ने तो इतने दृढ़ निश्चयता के साथ घर से निकले थे कि मुझे ऐसा पद चाहिए कि जो जो कभी नष्ट ना हो, मुझे ऐसा पद चाहिए। जब वो घर से गुस्से में निकले थे तो उनका तो यही था, वो था कि मुझे ऐसा पद चाहिए जो कभी नष्ट ना हो, ऐसा ब्रह्मा जी से भी बड़ा ऐसा पद। तो जब नारद जी ने उनको समझाया कि ये मतलब दिया उनको ज्ञान दिया कि हाँ बे, ये तो जो भी हमारे साथ होता है ये तो भाग्य का खेल है, होता ही रहे। अगर हमने कुछ अच्छे कर्म रहते जिससे हमें अच्छा व्यवहार मिलता है, कुछ हमारे वैसे कर्म रहते बुरे जिससे हमें बुरा वो व्यवहार सहना पड़ता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, ये सब कुछ समझा है। लेकिन वो तब भी नहीं माने, दृढ़ता से बोला कि मुझे, हम क्षत्रिय हैं, हम अब आप तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं अभी समझने में असमर्थ, मैं आपकी बात से असमर्थ हूँ। तो मतलब आपकी आज्ञा मानने में मैं असमर्थ हूँ, ये बोल के वो निकल गए। तब जब नारद जी ने उन्होंने दृढ़ निश्चय देखा कि हाँ भाई ये मानने वाले नहीं, तब उनको बोला कि तब उनको गुरु मंत्र दिया और जो भी भगवान की जो भगवान को पाने का जो भी साधन है उनको बताया। स्वच्छता सब कुछ, ऐसा नहीं कि वो करते थे, अपने नित्य कर्म भी वो करते थे जो भगवान की वो होते हैं, जरूरी होते हैं। तो जो साधु हमारे थे साधु संग, तो कैसे
कलयुग के दोष कम हो जाएंगे। जैसे साधु संग, तो साधु भगवान, जो भगवान के भक्त हैं वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं भगवान का नाम जप करो, जो बुरी चीजें उनका सेवन मत करो, जो बुरे लोग हैं उनका संग मत करो। तो इस तरह से अगर हम साधु संग करेंगे, मतलब साधु संग मतलब जो भी गुरु वाणी है, जो भी वैष्णव वाणी है उसका संग करना, उनको मानना, उनको आत्मसार करना। एक तो होता है सुनना कि हमने सुना, एक होता है कि हमने, हाँ भाई हमने करना भी है। इसी से हमारा जो प्रारब्ध होते हैं मिटेंगे। नष्टे प्रायभद्रेषु नित्य भागवत सेवया, जो नित्य भागवत से श्रवण करने से हमारे जो जो अभद्र होते हैं वो दूर होते हैं। तो अभद्र क्या होते हैं वो आप थोड़ा सोच लीजिए, तो थोड़ी देर में मैं उससे एक्सप्लेन करूंगी। क्योंकि अभद्र हमारी दृष्टि में क्या होते हैं और सचमुच में क्या होते हैं, उनमें फर्क है। ज्ञान वैराग्य संयुक्ता भक्ति ही प्रेम रसावहा, प्रतिगृहे प्रतिजनम ततः क्रीणाम करिष्यति। तब प्रेम रस प्रभावित करने वाली भक्ति ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर प्रत्येक घर और व्यक्ति के हृदय में क्रीड़ा करेगी। नारद उवाच वेद वेदांस घोषैश्च गीता पाठे प्रबोधितम् भक्ति ज्ञान विरागाणां नोदतिष्ठति नोदतिष्ठति त्र्यकं यदा। श्रीमद् भागवती वार्तालाप प्रातत् तत् कथं बोधयिष्यति, तत् कथासु तु वेदार्थ श्लोके श्लोके पदे पदे छिदन्तु संशयं हेन भवन्तो मोघदर्शिना। विलम्बो नात्र कर्तव्यः शरणागत वत्सलः। नारद जी ने कहा, मैंने वेद वेदांत की ध्वनि और गीता पाठ करके उन्हें बहुत जगाया, किंतु फिर भी भक्ति ज्ञान और वैराग्य ये तीनों नहीं जगे। ऐसी स्थिति में श्रीमद् भागवत सुनाने से वे कैसे जगेंगे, क्योंकि उस कथा के प्रत्येक श्लोक और प्रत्येक पद में भी वेदों का ही तो सारांश है। आप लोग शरणागत वत्सल हैं और आपका दर्शन कभी व्यर्थ नहीं होता, इसलिए मेरा यह संदेह दूर कर दीजिए, इस कार्य में विलंब न कीजिए। कुमाराऊचु वेदोपनिष वेदोपनिषि निषदाम साराज्जातः भगवती कथा अत्युत्तमा ततो भाति पृथक भूता फलाकृति। आमूलाग्रं रसस्तिष्ठन् नास्ते न स्वादते यथा, स भूयासं पृथक् भूता फले विश्व मनोहरा। यथा दुग्धे स्थितं सर्पिन् स्वादा स्वादायोपकल्पते, पृथक् भूतं हि तद्गत्यव्यम् पृथक् भूतं हि तद्गव्यम् देवानां रसवर्धनम्। इक्षूणामपि मध्यान्तः सकराव्याप्त तिष्ठति, पृथक् भूता च सामिष्टा तथा भागवती कथा। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं भक्ति ज्ञान विरागाणां स्थापनाय प्रकाशितम्। वेदांत वेद सुसनाते गीता यापि कर्तरि परितापवती व्यासा मुह्यते ज्ञानसागरे। तदा त्वया पुरा प्रोक्तं चतुर्श्लोक समन्वितं तदीये श्रवणात् साधो निर्बाधो पादरायणम्। तत्र ते विस्मयाकेन यथा प्रसकरो भवान् श्रीमद् भागवतं श्राव्यं शोक दुःख विनाशनम्। सनकादि ने कहा,
श्रीमद् भागवत की कथा वेद और उपनिषदों के सार से बनी है, इसलिए उनसे अलग उसकी फल रूपा होने के कारण वह बड़ी उत्तम जान पड़ती है। जिस प्रकार रस वृक्ष की जड़ से लेकर शाखा पर्यंत रहता है, किंतु इस स्थिति में उसका आस्वादन नहीं किया जा सकता, वही जब अलग होकर फल के रूप में आ जाता है, तब संसार में सभी लोग प्रिय लगने लगते हैं। दूध में घी रहता है, किंतु उस समय उसका अलग स्वाद नहीं मिलता। वह जब उससे अलग हो जाता है, तब देवताओं के लिए भी वो स्वादवर्धक हो जाता है। खांड ईख के और घोर और बीच में भी व्याप्त रहती है, तथापि अलग होने पर उसकी कुछ और ही मिठास है। ऐसी ही यह भागवत कथा है। यह भागवत पुराण वेदों के समान है। श्री व्यासदेव ने इसे भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की स्थापना के लिए प्रकाशित किया है। पूर्व काल में जिस समय वेद वेदांत के पारगामी और गीता की भी रचना करने वाले भगवान व्यासदेव खिन्न होकर अज्ञान समुद्र में गोते खा रहे थे, उस समय आपने ही उन्हें 4 श्लोकों में इसका उपदेश किया था। उसे सुनते ही उनकी सारी चिंता दूर हो गई थी। फिर इसमें आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है? आप इससे प्रसन्न कर रहे हैं। आपको उन्हें शोक और दुख का विनाश करने वाला श्रीमद् भागवत पुराण ही सुनाना चाहिए। अब सनकादिक मुनि बोलते हैं उनको कि आपको तो ये पहले से पता है, आप इधर उधर क्यों आप घूम रही है? तो आपको पहले ही पता है कि जो ये श्रीमद् भागवत है, ये वेदों का परिपक्व फल है। जैसे आम का वृक्ष होता है, तो उसके तो आम के जो है भाई, आम का वृक्ष है तो जो आम का जो रस का उसके पत्तियों में और उसमें पेड़ों में जड़ों से पूरा ही होता है, क्योंकि आम फल तो अलग से कोई लगाता नहीं है, फल तो आम ही का है। लेकिन जब फल अलग से मिलता है तो उसका स्वाद लिया जा सकता है। जैसे बोले दूध में घी तो होता है, लेकिन हम जब घी अलग निकाला जाता है, तभी घी का स्वाद मिलता है। तो इसी प्रकार जो भागवतम जी है, नारद जी ने बोला ना कि मैंने तो वेदांत भी सुना दिए थे, सब सुना दिए थे, तब नहीं हुआ, तो इस कथा से ये भी तो वेदों ही से निकली है भागवत जी। तो बोले कि इससे कैसे, तो वो बोले कि तब इसका बोले कि ये जो परिपक्व फल है, जो फल है, तो इससे ये बहुत ही उपयोगी है। इससे ही जो ये ज्ञान, वैराग्य और भक्ति सबके हृदय में स्थापित हो पाएगी, ये फिर से जग पाएंगे। और बोल रहे कि जब व्यास देव जी खिन्न हो गए थे, दुखी हो गए थे, उन्होंने जो 17 पुराण लिख दिए थे, वेदांत लिख दिए थे, खिन्न होके बैठ गए। जो हमने जो पहले जो भागवतम जी 2 बार पारायण हो चुकी है, 2 बार इसका अध्ययन पूरा हो चुका है, तो उसमें सुना था कि जो कैसे व्यास देव जी ने दुखी हो गए थे कि मैंने तो वेदांत लिखे और भागवती ये सब पुराण लिखे, लेकिन मुझे कहीं शांति नहीं मिली, कहीं भी मुझे मतलब ऐसे मन में कोई प्रसन्नता नहीं हो रही मुझे। अरे ऐसा क्यों? और मैंने तो मतलब लोगों के कल्याण के लिए लिखा था, कोई अपने हित लाभ के लिए तो नहीं लिखा था कि मैं मेरा जो कुछ स्वार्थ छुपा हो इसलिए मुझे प्रसन्नता नहीं हो रही। तो मुझे क्यों प्रसन्नता नहीं हो रही थी? तो वो दुखी होके वो बैठ गए थे। तब उनका दुख दूर करने के लिए नारद जी वहां आए थे। नारद जी ने उनको बताया था कि आपने जो भगवान के जो लिखे तो है ये 17 पुराण, लेकिन इसमें भगवान का कई स्पष्ट मतलब पूर्ण स्पष्ट रूप से आपने गुणगान नहीं के कर रखा है, इसलिए आपका चित्त दुखी है। तब उन्होंने बोला था कि श्रीमद् भागवत जी भगवान की जी लीला कथाएं हैं, उनको लिखने के लिए।
उवाच यद दर्शनं च विनिहन्त्य शुभानि सद्य श्रियस्तनोति भवादुःखदवार दीतानां निशेषशेष मुख गीत कथय कपानः प्रेम प्रकाश क्रियते शरणं गतोऽस्मि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगं च लभ्यते पुरुषो यदा वे अज्ञान हेतु कृतमोह मदान्धकारा नाशं विदाय हि तदोदयते विवेकः। नारद जी ने कहा, महानुभावों, आपका दर्शन जीव के संपूर्ण पापों को तत्काल नष्ट कर देता है और जो संसार दुख रूप दावानल से तपे हुए हैं उन पर शीघ्र ही शांति की वर्षा करता है। आप निरंतर शेष जी के सहस्त्र मुखों से गाए हुए भगवत कथामृत का ही पान करते हैं। मैं प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रकाश करने के उद्देश्य से आपकी शरण लेता हूँ। जब अनेकों जन्मों के संचित पुण्य पुंज का उदय होने से मनुष्य को सत्संग मिलता है तब वह उसके अज्ञान जनित मोह और मद रूप अंधकार का नाश करके विवेक उदय होता है। इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये कुमार नारद संवादो नामा द्वितीय अध्याय हमारा संपूर्ण होता है महात्म्य का। अथ तृतीय अध्याय। नारद उवाच ज्ञानयज्ञ करिष्यामि सुखशास्त्रे कथोज्ज्वलम् भक्ति ज्ञान विरागाणा स्थापनार्थ प्रयत्नतः कुत्र कार्यो मया यज्ञस्थलं त्वद् वाच्यतामिहि महिता सुखशास्त्रस्य वक्तव्यो वेदपारगे क्रियाद्भिर्दिवसे श्रव्या श्रीमद्भागवती कथा को विधिस्तत्र कर्तव्यो मामेदं ब्रुवतामितः। नारद जी कहते हैं, मैं भक्ति ज्ञान और वैराग्य को स्थापित करने के लिए प्रयत्न पूर्वक सुखदेव जी के कहे हुए भागवत शास्त्र की कथा द्वारा उज्जवल ज्ञान यज्ञ करूंगा। यह यज्ञ मुझे कहाँ करना चाहिए? आप इसके लिए कोई स्थान बताइए। आप लोग वेद के पारगामी हैं, इसलिए मुझे इस सुख शास्त्र की महिमा सुनाइए। यह भी बताइए कि श्रीमद् भागवत की कथा कितने दिनों में सुनानी चाहिए और सुनने की विधि। भागवत कथा तो नित्य ही सुननी चाहिए, पर इसमें सप्ताह विधि का भी मतलब बात हो रही है। कुमारा ऊचु शृणु नारद वक्ष्यामो विनम्राय विवेकिने गंगा द्वारा समीपे तु तटमादन नामकम् नाना ऋषि गणैर्जुष्टं देव सिद्धि निसेवितं नाना तरुलता कीर्णं नवकोमलवालुकं रमेकान्तं देशस्थं हेमपद्मासुसौरभं यत् समीपस्थ जीवानां वैरं चेतसि न स्थितम्। नारद जी, आप बड़े विनीत और विवेकी हैं। सुनिए, हम आपको ये बात बताते हैं। हरिद्वार के पास
पास आनंद नाम का एक घाट है। वहां अनेकों ऋषि रहते हैं तथा देवता और सिद्ध लोग भी उसका सेवन करते हैं। भांति भांति के वृक्ष लताओं के कारण वह बड़ा सघन है और वहां बड़ी कोमल नवीन बालू बिछी है। वह घाट बड़ा सुरम्य और एकांत प्रदेश है। वहां हर समय सुनहरे सुनहले कमलों की सुगंध आया करती है। उसके आसपास रहने वाले सिंह, हाथी आदि परस्पर विरोधी जीवों के चित्त में भी वैराग्य नहीं है। हाँ, एक प्रसंग हमने अधूरा छोड़ दिया था। जो हम ध्रुव जी के बोले साधु संग, तो साधु जो ध्रुव जी थे, जब उन्होंने दृढ़ निश्चय करके आए, तब नारद जी ने उनको जो विधि बताई उसका उन्होंने, तो जब उन्होंने तपस्या की, जब भगवान इतनी कठोर तपस्या की, बहुत कठोर तपस्या, तब भगवान जब प्रसन्न हो गए और उनके सामने आए, तो उन्होंने क्या, जब उनका जो चित्त था वो भगवान का नाम निरंतर करने से वो शुद्ध हो गए, तो उन्होंने क्या बोला था कि मुझे आपके शुद्ध भक्तों की वो चाहिए, संग चाहिए, आपको शुद्ध भक्तों का संग, शुद्ध भक्तों का संग चाहिए। तब भगवान ने बोला कि जो, तब भगवान तो चित्त में बैठे रहते हैं कि हाँ भाई इसने किस उद्देश्य से मतलब तपस्या की थी। भले वो तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं और बहुत ही कम आयु में उन्होंने भगवान के दर्शन किए थे। और सबके लिए एक एग्जाम्पल भी है दृढ़ता का, कि हम जितना हो सके हमसे, हमें अपने जो साधन भक्ति में दृढ़ता लानी आवश्यक है। तो उन्होंने भी शुद्ध भक्तों का संग मांगा। और जो प्रहलाद जी भी, उन्होंने भी उन शुद्ध भक्तों का संग मांगा। जो देवहूति मैया है, और जब कपिल कपिल भगवान का संवाद होता है, तो कपिल जब देवहूति मैया बोलते हैं कि मैं अपने इस मोह से ग्रस्त हो रही हूँ, मेरे लिए जो कल्याणकारी है उसका उपदेश करो आप मेरे लिए। तो उन्होंने बोला कि मेरे शुद्ध भक्तों का, तो साधु संग जो उसका भागवत जी का वो है सार, हर सभी भक्तों ने भगवान के शुद्ध भक्तों का ही संग मांगा है। और जो मार्कंडेय मुनि है, उन्होंने जब शिव जी ने बोला उनको कि आप कोई वरदान मांगो, आप वरदान मांगो आप, उन्होंने बोला मेरी जो भगवान के चरणों में हमेशा मति रहे, और भगवान के चरण कमलों का हमेशा मुझे ध्यान रहे, और आप मुझे भगवान के जो शुद्ध भक्तों का मतलब आपकी भक्ति दे। तो सबने यही मांगा है, भगवान के शुद्ध भक्तों का संग। शुद्ध भक्तों का संग करेंगे तो कलयुग, शुद्ध भक्त आपको मतलब कलयुग के जो दुष्परिणाम है उनमें गिरने नहीं देंगे। वो हम आपको उधार मतलब भगवान के चरणों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। निरंतर किया, निरंतर हरि नाम करो, एकादशी करो, जो भी करो भगवान को समर्पित करो, तो वहां जो भी भगवान के शरण में आएगा उस पे कलयुग कभी प्रभाव नहीं डाल सकता। तो ये प्रसंग छूटा था। और एक और छूटा था, उसे हम कल की उसमें करेंगे, वो लंबा प्रसंग है।